नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी एनएम 2800 ग्रेड पे के कोर्ट आर्डर के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी एनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के जो 8 अगस्त को सुनवाई हुआ था उसका आर्डर आ गया है। सरकार को जवाब तलब किया गया है, हलफनामा मांगा गया है सरकार से, आखिर क्यों आप 2800 ग्रेड पे पर रोक लगाकर 2000 ग्रेड पे दे रहे हैं। तो जल्द मिल सकता है सभी को 2800 ग्रेड पे। और सभी एनएम बहनों से गुजारिश है कि कुछ ऐसे काम हैं जिनका लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगा, तो ऐसा काम कदापि ना करें। अभी आप सभी को बताएंगे कि क्या क्या काम है जिसके बारे में आपको हिदायत दी जाती है, उसको ना करने की राय दी जाती है और वैक्सीनेशन ध्यान से करने की राय दी जाती है। तो आइए सबसे पहले आर्डर देख लेते हैं, क्या है आर्डर में। तो यूपी एनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के कमलदीप निराला का जो केस लगा हुआ था 8 अगस्त को अवमानना एप्लीकेशन कमलदीप निराला की तरफ से डाला गया है कि कोर्ट की अवहेलना की गई है, कोर्ट के आर्डर की अवहेलना की गई है सरकार की तरफ से। तो 8 अगस्त को सुनवाई हुई है, उसका आर्डर आ गया है। यहाँ आप देखें हाई कोर्ट कोर्ट नंबर 17 केस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर देख सकते हैं 14-23-2024। एप्लीकेंट कमलदीप निराला एंड अदर के नाम से ये है। और पार्टी जो है आप लोग देख सकते हैं 4 लोगों को इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। ऑनरेबल राजीव सिंह, और इसमें 3 लाइन में लिखा गया है आर्डर, वो आप लोग देख सकते हैं। लर्न काउंसिल ऑफ द पार्टीज ज्वाइंट informs that review petition filed by the respondent is dismissed on 1/8/2024। यानी इसमें ये लिखा गया है कि जो सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका थी उसको 1/8/2024 को खारिज कर दिया गया है। नीचे लिस्ट दिस केस ऑन 5/9/2024, यानी 5 सितंबर को ये केस लिस्ट हो गया है विद इन टॉप 10 केस, यानी टॉप 10 केस में अभी से लिस्टेड कर दिया गया, यानी फाइनली होने की पूरी उम्मीद है, फाइनल होने का टॉप 10 में अभी से लिस्टेड है। बाय द नेक्स्ट डेट इज लिस्टिंग इट इज एक्सपेक्टेड दैट एफिडेविट ऑफ कंप्लेंट्स इज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। ये भी कहा गया है कि इस डेट के पहले एप्लीकेशन रिस्पोंडेंट को फाइल करना होगा, एफिडेविट यानी हलफनामा सरकार की तरफ से लगाना ही होगा। आर्डर डेट 8/2024, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आर्डर है, 3 लाइन का आर्डर है कि इनकी जो पुनर्विचार याचिका की उसको खारिज कर दिया गया है। अगला कि टॉप 10 में ये केस लगेगा 5 सितंबर को। और तीसरा लाइन ये लिखा है कि सरकार की तरफ से आपको हलफनामा लगाना है कि आप क्यों इनको नहीं दे रहे हैं, बिना कारण के क्यों रोके हुए हैं। 2011 के बाद जो 2000 ग्रेड पे है उसको लागू किए हैं, 2800 ग्रेड पे क्यों बंद कर दिए हैं। हलफनामा सरकार की तरफ से फिर से दाखिल करना पड़ेगा। और आर्डर की अवहेलना क्यों की गई है, सारा जवाब सरकार को एफिडेविट के माध्यम से देना होगा। अब देखने वाली बात है ये कि सरकार हलफनामा क्या लगाती है। यदि हलफनामा कमज़ोर पड़ गया तो यहाँ भी सरकार हारेगी। और निश्चित रूप से 100% दावा करते हैं कि सरकार का हलफनामा कमज़ोर ही रहेगा। और हलफनामे में सरकार यही फिर से दिखाएगी, परिवार कल्याण फिर से दिखाएगा कि जिसको 2 साल का प्रशिक्षण है उनको हम 2800 ग्रेड पे अनुमान्य करते हैं। तो निश्चित रूप से जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं महिला वाले, उनका 2800 ग्रेड पे होना है, ये निश्चित है, क्योंकि उनका 2 साल का प्रशिक्षण है। यहाँ आप देखें नायब तहसीलदार के पद का वेतन ग्रेड पे 4200,
से उच्चीकृत करके 4800 किए जाने के संबंध में, यानी ये कर दिया गया है, 6/8/2024 को कर दिया गया है। तो अब जब सबका किया जा रहा है तो आपका भी किया जाएगा, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन प्रयास हर स्तर पर करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम घर बैठे हैं और हमारा काम हो जाएगा। कोर्ट से भी, कोर्ट के बाहर भी, जहाँ कोई जनप्रतिनिधि जाए उसको ज्ञापन अवश्य दें। ज्ञापन पूरे ग्रुप में फैला दिया गया है, हर स्तर का, हर तरह का ज्ञापन है, जो ज्ञापन चाहे आप दे सकते हैं। जो पुनर्विचार याचिका 1 अगस्त को खारिज हुई थी, उसको लेकर के यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों के हित में हाईकोर्ट का फैसला आने पर शेखर टाइम संवाददाता गोला गोकर्ण नाथ खीरी लखीमपुर में ये मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं। यहाँ आप देखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। वैक्सीनेशन करते समय 28 दिन पहले खुली वायल से गर्भवती का टीकाकरण। यदि आप टीका लगा रहे हैं, सत्र पर पहुँचते ही सबसे पहले आपका काम क्या होता है? दवा टेलीशीट पे चढ़ाना, टेलीशीट भरना। तो जब दवा चढ़ाते हैं तो पूरा दवा एक बार चेक कर लीजिए, कौन कब का खुला हुआ है या नहीं। टीकाकरण में एनएम, सहायक नर्स, मिडवाइफरी की हद तक लापरवाही कर रही हैं। इसका एक उदाहरण कुदरकी के स्वास्थ्य केंद्र रूपपुर में तैनात एनएम सरिता का है। यह गर्भवती महिला को 28 दिन पहले खुली वायल टीडी से टीका लगा रही थी। शायद इन्हें नहीं पता कि उनकी इस लापरवाही से गर्भवती महिला के साथ अप्रिय घटना हो सकती है। घटना का खुलासा WHO के फील्ड मॉनिटर ने किया। फील्ड मॉनिटर ने कुदरकी CSC अधीक्षक को रिपोर्ट की थी, जिस पर अधीक्षक ने संबंधित मामले में कार्रवाई के लिए 29 जुलाई को CMO को जानकारी दी थी, जिस पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने एनएम सरिता को प्रतिकूल प्रवेश देने के संबंध में CMO को संतुष्टि भेजी। इसी तरह अन्य कांड हुआ। ठाकुरा द्वारा CSC की क्षेत्र 1 एनएम के विरुद्ध उनकी एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई हुई है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलगांव ने बताया कि 24 जुलाई को WHO ने फील्ड मॉनिटर द्वारा फीडबैक दिया गया कि एनएम सरिता के सत्र स्थल पंचायत का घर निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके पास सत्र पर ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। उनके द्वारा गर्भवती महिला को 28 दिन से अधिक खुली वायल से टीडी का टीकाकरण किया गया, जबकि पॉलिसी में है कि खुली वायल को 28 दिन तक ही प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह की लापरवाही से गर्भवती महिला के साथ अप्रिय घटना हो सकती है और प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। घटना हो सकती है जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति एनएम की घोर लापरवाही प्रदर्शित करी है। उन्होंने बताया कि एनएम प्रियंका द्वितीय अर्बन में तैनात है। 24 जुलाई को गांव पेली विश्नोई में यूनिसेफ मॉनिटर द्वारा फीडबैक दिया गया था, तो 28 दिन पहले खुली थी, यानी 28 दिन के 1 घंटा बाद हो गया। तो मॉनिटर इतने दुष्ट होते हैं कि कर ही देते हैं 28 दिन, जबकि लिखा हुआ कि 28 दिन तक होता है, लेकिन 28 दिन पहले हो सकता है 29 दिन हो गया हो। तो ये ध्यान दीजिए, आप 27 दिन हो जाए तभी वायल उठा के फेंक दीजिए। आप अपने हाथों में ये सब मत करिए। आप तो समझ रहे होंगे आप लोग कि चलो 28वां दिन है, मार देते हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही गड़बड़ कर सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो इस तरह से लापरवाही ना करें। पूरी वायल, पूरा वैक्सीन एक अच्छे से चेक कर लें। उसका जो BBM होता है उसको देख लें, कहीं दवा कोई ख़राब तो नहीं है। यदि ख़राब हो तो वैक्सीन में से निकाल दीजिए, उस डिब्बे में से निकाल दीजिए, कहीं फेंक दीजिए। ये तो आप अपने से बचिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। जो वहाँ वैक्सीन भेज रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बताओ, उसको भी तो देख के भेजना चाहिए कि एक्सपायरी है, इसको काहे भेजें। लेकिन नहीं, सारी जिम्मेदारी एनएम पर आ जाती है, क्योंकि एनएम टीका लगा रही हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान दें। अब जैसा भी 2800 ग्रेड पर के लिए कुछ आएगा, आप सभी को ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन एक बात कहेंगे
कि जगह जगह आप लोग ज्ञापन का कार्यक्रम ज़रूर शुरू कर दें। हर जगह सारा ज्ञापन देते रहें। ज्ञापन ग्रुप में भेज दिया गया है ढेर सारा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।